जैसे 3 लाख रुपए का जो चार्ज लगता है वो कॉलेज की एडमिशन फीस होती है। तो जब इंडिया से आते हैं 3 महीने की आपकी वीज़ा होती है। अब उसके बाद में कॉलेज आपकी वीज़ा एक्सटेंड कराएगा या नहीं कराएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये एक पार्क टाइप का बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा मॉस्को के अंदर। यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मेरे पीछे जो ट्राम लाइन है। तो बहुत सारे लोग जो है मेरे से सवाल पूछना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो के नीचे यूट्यूब पर। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हम अगर रशिया में स्टडी वीज़ा पर आए तो कैसा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि स्टडी वीजा का यहाँ पर क्या सीन है। अगर आप मॉस्को में स्टडी वीजा पर आएंगे तो आप कितने फायदे में रहेंगे और कितने नुकसान में रहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो बात कर लेते हैं स्टडी वीजा की। तो स्टडी वीजा का सीन क्या है कि यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो यहाँ पर स्टडी वीजा पर आते हैं, यानी कि रशियन लैंग्वेज कोर्स के लिए आते हैं। रशियन लैंग्वेज सीखने के बेस पर जो है वो स्टडी वीजा लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है अलग से काम भी करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इंडिया से यहाँ पर मॉस्को के अंदर आते हैं या रशिया के किसी दूसरे सिटी के अंदर भी आते हैं तो हमें जो है 3 महीने का स्टडी वीजा मिलता है। 3 महीने का वीजा मिलता है और उसमें हमारे को जो है यहाँ पर किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है, या एडमिशन जो एजेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर हमारे को किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलवाते हैं रशिया में, चाहे वो सेंट पीटर्सबर्ग हो या मॉस्को या और भी जो शहर है उनके अंदर। तो अब क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं वो काफ़ी हैवी चार्जेस होते हैं। यानी कि ये समझ लो जो 2.5 से 3 लाख रुपए का जो चार्ज लगता है वो कॉलेज की एडमिशन फीस होती है। तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का जो फ्लाइट का टिकट होता है। फ्लाइट टिकट हो गया, आपका कॉलेज की एडमिशन फीस हो गई। और इसके अलावा जो आप यहाँ पर रशिया में आने के बाद रहेंगे, चाहे आप सेंट पीटर्सबर्ग में रहे, मॉस्को में रहे या कहीं और भी शहर में रहे, तो आपको जो एकोमोडेशन है वो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा और जो आपका खाने पीने का चार्जेस है वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एकोमोडेशन का चार्ज है वो समझ लीजिए 12 से 14 हज़ार रुपये महीना आपको वो पे करना पड़ेगा, वो भी हॉस्टल के अंदर। अगर आप सोचें कि पूरा फ्लैट या पूरा रूम आपको मिल जाएगा 12 से 14 हज़ार में, तो वो नहीं मिलेगा। तकरीबन 40 से 50 हज़ार में आपको यहाँ पर रूम मिलता है। और इसके अलावा जो आपका खाने पीने का जो चार्जेस है महीने का, वो आपका तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये आएगा। जो यहाँ पर स्टडी वीज़ा पर लोग आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वो बाहर में काम करते हैं, जैसे कि बर्गर किंग में करते हैं, KFC में करते हैं या बरिस्टा में करते हैं। काम तो उनको मिल जाता है, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर आपको जब इंडिया से आते हैं 3 महीने की आपकी वीज़ा होती है। अब उसके बाद में कॉलेज आपकी वीज़ा एक्सटेंड कराएगा या नहीं कराएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मेरी जो है कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी, पिछले हफ्ते एक लड़के से मेरी बात हुई थी जो कि स्टडी वीज़ा पर यहाँ पर मॉस्को के अंदर रह रहा है। तो मैंने उससे बात करी, उसने बताया कि जो मेरा चार्ज आ गया वो तकरीबन 4 लाख रुपए मेरा चार्ज आया यहाँ पर आने के लिए, और मुझे यहाँ पर 2 महीने हो गए। और अभी पता नहीं कि 3 महीने के बाद जब मेरी वीज़ा एक्सपायर हो जाएगी, वीज़ा कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मेरी वीज़ा कॉलेज एक्सटेंड कराएगा या नहीं कराएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे से कह रहा था कि भाई आपके पास अगर कोई काम हो तो आप मेरी हेल्प करिए, मुझे यहाँ पर कहीं काम दिलवा दीजिए। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज कोर्स में जो कॉलेज में आपको टाइम देना होता है वो वीकली आपकी 2 क्लासेज होती हैं। एक हफ्ते में 2 क्लास होती है और 2-2 घंटे की वो क्लास होती है। तो कॉलेज को तो आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन मसला ये है कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको 4 लाख रुपए खर्च आएगा, 4.5 लाख का खर्च आएगा। और उसके बाद में आप बाहर काम भी करेंगे, तो अगर 3 महीने के बाद आपकी वीज़ा अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो आपका बहुत सारा लॉस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपकी वीज़ा एक्सटेंड हो गई, आपने 3 महीने ये काम किया और 1 साल ये काम किया, और अगर आपने यहाँ पर 1 साल तक रहे, आपने काम किया, आपने पैसे भी कमाए, लेकिन आप सबसे पहले आपको जो 4 लाख रुपए आप खर्च करके यहाँ पर आओगे रशिया में, वो आपको निकालने होंगे। उसके बाद में आपको प्रॉफिट बनाना होगा। अब यहाँ पर जो बर्गर किंग में या जो KFC में काम करते हैं या किसी और रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं या कुछ पैकिंग वगैरह की फैक्ट्री होती है जैसे ओजोन में काम करते हैं, तो जो आपको डेली की इनकम होती है वो समझ लीजिए या तो आपको पर आवर में होगी, जैसे कि 200 रूबल पर आवर या 250 रूबल पर आवर या 300 रूबल पर आवर। 300 रूबल तक तो खैर नहीं जाता है, 200 रूबल 250 रूबल ये आपका पर घंटे के हिसाब से होता है। 8 घंटे आप उसमें काम करेंगे तो आपका 8 दूनी 1600 रूबल या 2000 रूबल, या कहीं कहीं हो जाता है कि 2500 रूबल आप पर डे कमा लेंगे। लेकिन अब उसमें खर्चा भी आपका बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर काम भी करेंगे तब भी आप अपने 4 लाख रुपए निकाल करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर आपका 1 साल का वीज़ा 1 साल का वीज़ा लग भी गया तो आपको 1 साल के बाद तो वापस जाना ही है। उसके बाद कोई वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं होगा। मैक्सिमम आपके पास 3 महीने और प्लस 1 साल होता है, उसके बाद आप यहाँ पर नहीं रह सकते। तो ये सीन है।
तो मैं तो भाई सजेस्ट करूंगा कि आप रशिया आए तो स्टडी वीजा पर ना आए, आप वर्क वीजा पर आए और वहीं से सारी चीजें कंफर्म करके आए, कंपनी के अंदर कौन सी कंपनी के अंदर जा रहे हैं, क्या काम हमें करना होगा, तो वो आपके लिए ईजी होगा और आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी और आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल करके जाएंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर वक्त भी होगा, चाहे आप 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, आपके पास यहाँ पर वक्त भी होगा, एक बार आप खर्च करके आएंगे। रशियन लैंग्वेज सीखना कोई इतना इजी भी नहीं है, 1 साल के अंदर आप फ्लुएंट रशियन लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ये कुछ सवाल थे जो आप सब लोग पूछना चाह रहे थे, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना। मैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज में आपके लिए लाता रहूंगा। तो आगे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो, फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।